कभी आपने सोचा है, किसी के पास बहुत धन होता है लेकिन फिर अचानक सब चला जाता है। तो किसी के पास कुछ नहीं होता पर फिर वो धीरे धीरे लक्ष्मी को अपनी ओर खींच लेता है। क्या देवी लक्ष्मी की कृपा सिर्फ भाग्य पर निर्भर करती है या हमारे कर्म, सोच और व्यवहार उसे रोकते या दूर करते हैं? आज की ये कहानी न सिर्फ आपके सवालों का जवाब देगी, बल्कि देवी लक्ष्मी को अपने जीवन में स्थायी रूप से रोका कैसे जाए, यह भी सिखाएगी। ये कहानी है एक साधारण गांव के दो भाइयों की, रामू और श्यामू। दोनों किसान थे, एक ही मिट्टी, एक ही खेत और एक ही परवरिश। लेकिन एक के घर में लक्ष्मी बसी रहती थी और दूसरे के यहाँ बस कर्ज और चिंता। रामू का घर हर त्योहार पर सजता, मेहमान आते, घर में हंसी गूंजती। वहीं श्यामू का चेहरा हमेशा उतरा हुआ रहता और दरवाजे पर सूखा पड़ा होता। लोग कहते, रामू भाग्यशाली है और श्यामू अभागा। पर क्या सिर्फ भाग्य का फर्क था? नहीं। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। वो बोले, जिसके घर लक्ष्मी आती है वहां वह अपने नियमों से ही ठहरती है। जिसने नियम तोड़े वहां से वह चली जाती है, चुपचाप, वो भी बिना शोर किए। रामू और श्यामू दोनों साधु के पास गए। रामू ने पूछा, महाराज, लक्ष्मी मेरी झोली में क्यों है? श्यामू बोला, और मेरे पास क्यों नहीं आती? साधु मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मी नारी स्वरूप है, उन्हें सम्मान, स्वच्छता, श्रद्धा और संयम पसंद है। अगर कोई इन नियमों को तोड़े तो वह रूठकर चली जाती है। साधु ने उन्हें लक्ष्मी के 7 नियम बताए, जिसमें कि पहला नियम था स्वच्छता। जहाँ गंदगी है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, चाहे शरीर हो, घर हो, सोच हो। गंदा मन और गंदा स्थान लक्ष्मी को दूर करता है। दूसरा है सम्मान। लक्ष्मी स्वयं नारी रूप है, जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहां से वो तुरंत चली जाती है। तीसरा है श्रद्धा और पूजा। जो व्यक्ति धन को ही भगवान मानने लगता है वह लक्ष्मी से दूर हो जाता है। पर जहाँ धन की सेवा, धर्म और जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है वहाँ लक्ष्मी रुकती है। चौथा है दान और सेवा। दिया हुआ धन कभी घटता नहीं। जो व्यक्ति गरीबों, जरूरतमंदों की मदद करता है वहाँ लक्ष्मी और गहराई से आती है। पांचवा है कठिन परिश्रम। जो व्यक्ति मेहनत से नहीं डरता, लक्ष्मी उसकी ओर खिंचती है। सिर्फ भाग्य या पूजा से कुछ नहीं होता, कर्म प्रधान है। छठा है ध्यान और संयम। जो व्यक्ति हर वक्त धन के पीछे भागता रहता है उसे लक्ष्मी नहीं मिलती, लेकिन जो ध्यान और धैर्य से कर्म करता है वही लक्ष्मी को आकर्षित करता है। सातवां है ईर्ष्या और चोरी से बचाव। जहाँ लालच, झूठ, धोखा और दूसरों का हक मारा जाता है वहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती। वो साफ नीयत और सच्चे रास्ते की साथी है। ये बातें रामू और श्यामू ने ध्यान से सुनी। रामू ने सोचा, शायद मैं अब तक ठीक चल रहा था, लेकिन मुझे और सुधार चाहिए। श्यामू ने सोचा, शायद मेरे पास जो नहीं है वो सिर्फ पैसा नहीं, नियमों की भी कमी थी। अब श्यामू ने घर साफ किया, अपनी घर में स्त्रियों का सम्मान किया, चोरी और ईर्ष्या छोड़ दी। थोड़े दिनों में उसका चेहरा बदलने लगा, उसकी फसल अच्छी हुई, परिवार में प्रेम लौटा और फिर देवी लक्ष्मी ने उनके घर में दस्तक दी। देवी लक्ष्मी सिर्फ सोने के सिक्के नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक कंपन, एक भावना। वो वहां जाती है जहां उसे सम्मान, शांति और संयम मिलता है। जो उन्हें रोकना चाहता है उसे पहले खुद को बदलना होगा। आपके जीवन में लक्ष्मी तभी टिकेगी जब आप उन्हें सिर्फ धन की देवी नहीं, बल्कि धर्म, श्रद्धा और सेवा की देवी समझेंगे। तो अपने जीवन में रोज पूछिए, क्या मेरे घर में स्वच्छता है? क्या मैं स्त्रियों का सम्मान करता हूँ? क्या मैं धर्म और सेवा के लिए धन का उपयोग करता हूँ? अगर हाँ, तो देवी लक्ष्मी रुकेगी और सदा के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और बच्चों के साथ जरूर साझा करें। लाइक करें, कमेंट करें, मैं लक्ष्मी को अपने घर में रोकूंगी या रोकूंगा। और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।